एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम सबसे पहले इसी टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम को जानना ज़रूरी है। तो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम क्या है? अ फंक्शन f is said to have a relative maximum value at c if there exists an open interval containing c on which f is defined such that f of c is greater than f of x for all x is not equal to c in this interval। तो किसी भी फंक्शन के लिए या कोई भी फंक्शन उसका रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट c पर तभी होगा अगर c के लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे और c उसी इंटरवल में हो और f ऑफ c यानी फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट c वो सभी f ऑफ x से बड़ा हो और x बराबर नहीं होना चाहिए c के। तो इसको हम अगर ग्राफिकली देख ले तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। ये चीज़ हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है और इसमें हम कोई भी इंटरवल लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इंटरवल a to b लिया है जो कि एक ओपन इंटरवल है और इस इंटरवल a b में c इसी इंटरवल में बिलोंग करता है। और हम ये देख सकते हैं कि f ऑफ c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये f ऑफ c की वैल्यू है। ये f ऑफ c की वैल्यू सभी f ऑफ x की वैल्यू से बड़े है, यानी ये y वैल्यू या f ऑफ c सभी पॉइंट से जो कि ग्राफ पर मौजूद है उससे इसकी वैल्यू बड़ा है, यानी f ऑफ ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर ऑल। इस साइन का मतलब है फॉर ऑल x इज़ नॉट इक्वल टू c। यानी फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट c बाकी सभी फंक्शन की वैल्यू से बड़ा है। तो हम इसी f ऑफ c को रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे और ये पॉइंट c हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा कहा जाएगा। और दूसरा जो डेफिनेशन है वो रिलेटिव मिनिमम का है। कोई भी फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट c तभी होगा अगर c के लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो कि c भी उसी इंटरवल में से हो और वही फंक्शन उसी इंटरवल में या फिर उस c के लिए डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। और इधर f ऑफ c सभी f ऑफ x की वैल्यू से लेस होना चाहिए और x c के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। आप यूँ फर्ज कर ले कि ये कोई फंक्शन है f ऑफ x और इधर हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट c पर जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ c ये सभी f ऑफ x से जो कि सभी पॉइंट ऑन द ग्राफ है उन सभी से छोटा है, यानी f ऑफ c को लेस देन f ऑफ x होना चाहिए फॉर ऑल x इज़ नॉट इक्वल टू c। और इधर c के लिए भी कोई हम ओपन इंटरवल लेंगे और c को उसी इंटरवल में से होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि f ऑफ c यानी फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c वो हमारे पास रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। और इन दोनों पॉइंट पर जो कि रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा जो कि पैरेलल होगा x एक्सिस के साथ। और हमें पता है कि x एक्सिस का स्लोप 0 के बराबर है, तो इधर ये टेंजेंट का स्लोप भी हमारे पास 0 के बराबर होगा, इस केस में भी और इस केस में भी। तो हम इसी फैक्ट को यूज़ करके सबसे पहले इसी पॉइंट c को फाइंड आउट करेंगे और फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पॉइंट c पर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है या फिर रिलेटिव मिनिमम। और उसको हम कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और इधर हम सबसे पहले ये सपोज करेंगे कि कोई भी फंक्शन हो और वो फंक्शन जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो एट स्टेशनरी पॉइंट c, यानी उसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए उसी पॉइंट c पर। और अगर f डबल प्राइम ऑफ c ग्रेटर देन 0 हो, यानी हम सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसमें c की वैल्यू को पुट करेंगे और वो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तब हम कहेंगे कि f हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट c। तो c पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और अगर f डबल प्राइम ऑफ c लेस देन 0 आ जाए और लेस देन 0 से मुराद के नेगेटिव आ जाए, देन हम कहेंगे कि फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट c। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन का जो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है वो इस c पर एग्जिस्ट करेगा। और अगर f डबल प्राइम ऑफ c 0 के बराबर आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो अभी हम इन्हीं फैक्टरों को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के लिए। तो हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन पार्ट 1 में गिवन है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 4 वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 14 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। और इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो है पावर रूल कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n हो तो उसका आंसर n एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। और ये फार्मूला इस पार्ट पर और इस पार्ट पर अप्लाई होगा। तो ये 4 वैसे ही डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसके लिए इसका पावर पहले लिखा जाएगा, फिर एक्स का पावर 1 कम होगा तो इसका पावर 3 है, हम 3 को लिखेंगे और एक्स के पावर को 1 कम करेंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 माइनस डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, पहले पावर को लिखेंगे फिर एक्स का पावर 1 कम करेंगे और उसके बाद माइनस 14 डिवाइड एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डिवाइड एक्स ऑफ 8 चूँकि कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा 0। और इधर 4 3 12 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स होगा 2x माइनस 14 1 14। तो ये चीज़ हमारे पास f प्राइम ऑफ x की वैल्यू है। अभी हम इसी f प्राइम ऑफ x को यूज़ करके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम पुट करेंगे f प्राइम ऑफ x को 0 के बराबर। और ये किस लिए? क्योंकि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, फॉर एग्जांपल हम फर्ज करेंगे कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे हैं। तो इधर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर हो और यहाँ पर हो तो इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप हमारे पास 0 के बराबर होगा। और हमें पता है कि हम अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर ले तो वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देगा। और चूंकि हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 के बराबर है, तो इसीलिए हम f प्राइम ऑफ x को 0 के बराबर पुट करेंगे। और f प्राइम ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 12x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इधर से हम सबसे पहले 2 को लेंगे कामन, इधर से 6x स्क्वेयर बच जाएगा, इधर से माइनस x बच जाएगा और इधर से हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। अभी हम इस 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके डिवाइड में चेंज करेंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे? अगर हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 42 आ जाएगा। तो ये 6x स्क्वेयर वैसे ही और ये 7 भी वैसे ही, और इस 2 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके 0 के साथ डिवाइड करेंगे जो कि बाद में फिर से 0 होगा। तो हमें इस x की जगह 2 ऐसे वैल्यू लिखने हैं जिनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें -1x आना चाहिए और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 42 आना चाहिए। और इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं -7x प्लस 6x, क्योंकि -7x प्लस 6x का आंसर -1x आ जाएगा और 7 6 42 ही आ जाएगा जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। और अभी हम इन दोनों में से लेंगे कामन हमारे पास x है तो इधर से 6 और एक x बच जाएगा, इधर से 7 बच जाएगा और इधर हमारे पास कोई चीज़ कामन नहीं है तो हम +1 को लेंगे कामन और ये 6x माइनस 7 वैसे ही बच जाएगा और ये 0 डिवाइड बाई 2 0 आ जाएगा। 6x माइनस 7 इधर सेम है तो हम इसको मज़ीद लेंगे कामन और हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो भी इसका मतलब ये है कि या तो 6x माइनस 7 0 के बराबर है या तो x प्लस 1 0 के बराबर है। इधर से हम 7 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये जाकर +7 में चेंज होगा और जब 6 को शिफ्ट करेंगे तो 7/6 होगा। तो ये एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। और अभी हम इस 1 को शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास -1 में चेंज होगा, तो ये हमारे पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है। अभी हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन 2 पॉइंट पर किस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। और इधर हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 का, और हम इस इक्वेशन नंबर 2 को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाए।
तो इधर हम कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा जो कि सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, बराबर होगा ये 12 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 14 इज इक्वल टू ये 12 वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। इस पर हमारे पास ये पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर पहले लिखा जाएगा, x का पावर एक कम होगा तो 1 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 14 आ जाएगा 0 क्योंकि 14 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इधर हमारे पास 12 2 ज़ा 24x माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x की वैल्यू आ गई है 24x माइनस 2 जो कि हमने इधर कैलकुलेट किया था। और अभी हम इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को इसी में पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में और हम इससे अंदाज़ा लगाएंगे या फिर फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम या फिर इस पॉइंट पर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे और इधर अभी हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 7/6। तो हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ 7/6 बराबर होगा 24 इंटू 7/6 माइनस 2। यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, 4 7 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 28 माइनस 2 और 28 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 26 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के रिज़ल्ट को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि फ़ंक्शन की वैल्यू 7/6 के ऊपर क्या है। तो इधर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में लिखा है कि अगर f डबल प्राइम ऑफ c ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब फ़ंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम एट c। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ x हैज़, जो कि हमारे पास वही फंक्शन था, रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल्स टू 7/6 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी उसको अभी हम फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे कि हम इसी को उठाकर उसी फंक्शन में पुट करेंगे और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें उसी 7/6 को इसमें भी पुट करना है। तो अभी हम कहेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास वही फंक्शन ही था तो f ऑफ 7/6 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4x क्यूब, x की जगह 7/6 होल क्यूब, फिर माइनस x स्क्वेयर 7/6 का होल स्क्वेयर, फिर माइनस 14x, x की वैल्यू 7/6 प्लस 8 जो कि हमने इसी फंक्शन में x की जगह 7/6 पुट किया है इज़ इक्वल टू ये 4 वैसे ही 7 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 343 और 6 का क्यूब आ जाएगा 216, फिर माइनस यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा 49 डिवाइडेड बाय 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14 तो 7 7 ज़ा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा प्लस 8 इज़ इक्वल टू, अभी हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको अभी चेक करेंगे कि अगर 216 को डिवाइड करें 4 पर ये डिवाइड होगा, हाँ होगा। तो इधर हमारे पास 4 1 ज़ा 454 ज़ा 216 तो हमारे पास 343 डिवाइडेड बाय 54 आ जाएगा माइनस 49 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1। और अभी हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 54 है, 36 है और 3 है और इस 1 को हम लेंगे नहीं। तो इधर हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 इस पर कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, 1 इस पर कैरी, 2 8 ज़ा 16 और ये 3 वैसे ही। फिर से हम इसको 2 पर करेंगे तो 27 होगा नहीं, 2 9 ज़ा 18 और ये 3 वैसे ही। और अभी हम 3 से करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 और उसके बाद फिर से 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 वैसे ही, फिर से 3 1 ज़ा 3। तो इधर हमारे पास
ये चीज़ें आ गई है। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास आ जाएगा 108। और अभी हम अगर इसको 54 पर डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा, और 2 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 43, 686 आ जाएगा। फिर माइनस अगर हम इसको 36 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, और इस 3 को उठाकर हमें 49 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 147 आ जाएगा। और इधर अभी हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और आंसर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 108 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 36, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, तो 1764 आ जाएगा। फिर प्लस अभी हम अगर इसको 1 पर डिवाइड करें तो ये खुद ही आ जाएगा, और इसी को हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 108 मल्टीप्लाई बाई 8 864 आ जाएगा। और अभी हम इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे। 686 माइनस 147, फिर माइनस 1764, फिर प्लस 864, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -361 -361 डिवाइडेड बाई 108, और ये हमारे पास f ऑफ 7/6 की वैल्यू है, जो कि हमारे पास क्या है, रिलेटिव, या फिर आप इसको मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, जो कि हमने फाइंड आउट किया है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर लें। अभी हम इसी सेकंड डेरिवेटिव में दूसरे x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम कहेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1। दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास था वो था -1। अभी हम इसको इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे ताकि हमें पता चले कि फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, या तो वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। इन इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 24, x की जगह आ जाएगा -1, फिर -2, ये -24 -2, और आंसर आ जाएगा -26, जो कि क्या है, लेस देन 0। तो f डबल प्राइम ऑफ -1 लेस देन 0 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि अगर f डबल प्राइम ऑफ c लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट c। तो अभी हम कहेंगे f ऑफ x हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू -1, और इस पॉइंट पर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा अभी हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसी को उठाकर उसी फंक्शन में पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो अभी हम x इज़ इक्वल टू -1 को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो x की जगह -1 आ जाएगा। तो हमारे पास f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 4x क्यूब, x की जगह -1 का क्यूब, फिर -x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -14x, x की जगह -1 प्लस 8, यहाँ पर 4 वैसे ही -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 14 1 14 प्लस 8, 4 1 -4, और ये -1, 14 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 22, और ये -4 -1 का आंसर -5 प्लस 22, और 22 -5 17 आ जाएगा, जो कि रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पूछा गया था कि इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया,
और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करके ये दो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए। और उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना था कि इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम। उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ किया, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर एक्स की वैल्यू को पुट किया और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। और वो रिलेटिव मिनिमम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इसी को उठाकर उसी फंक्शन जो कि हमें शुरू में गिवन था उसमें पुट करेंगे और ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और फिर से हम x इज़ इक्वल टू -1 के लिए चेक करेंगे, इसको हम उठाकर इसी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और इसका आंसर -26 आ गया है जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। और हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, उसके लिए हम x इज़ इक्वल टू -1 को इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 हमारे पास यही फंक्शन है। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गई है 17 जो कि रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।